हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 1 में है और जिसका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 से रिलेटेड 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो आज का वीडियो कंप्लीटली देख के इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर ही कवर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रिपब्लिक एक किताब है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अरस्तु का, प्लेटो का, कौटिल्य का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ढूंढना है कि रिपब्लिक जो है वो एक किताब है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, प्लेटो का। याद रखिएगा, रिपब्लिक प्लेटो का एक किताब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता का रूप है। ऑप्शन आप अच्छे से देखिए। पहला है वैध तथा वस्तुतः संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज के वीडियो में जो 30 प्रश्न को हम सभी कवर करने वाले हैं उसमें से कम 10 प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शक्ति का रूप है। कह रहा है कि निम्न में से कौन शक्ति का रूप है। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक शक्ति, दूसरा है राजनीतिक शक्ति, तीसरा है वैचारिक शक्ति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन शक्ति का रूप है। तो आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और वैचारिक शक्ति, ये तीनों जो है शक्ति का रूप है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस एक प्रसिद्ध किताब है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बोंदा का, जॉन ऑस्टिन का, मैकाइवर का या फिर एडम का। सोचिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, एडम का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधने में रहता है, बंधनों में रहता है, माफ कीजिएगा। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है मैकियावेली, चौथा ऑप्शन है हीगल। 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, करेक्ट, रूसो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है। कह रहा है कि नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। इन चारों में से आपको ढूंढना है और बताना है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये जो है ऑप्शन नंबर घ, जीवन का अधिकार, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा है गार्नर, तीसरा ऑप्शन है डनिंग और चौथा ऑप्शन है सेबाइन। आइए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लास्की। आप अच्छे से सभी प्रश्नों को कवर कीजिए। अगर आप मेरे साथ सभी A to Z प्रश्नों का कवर करेंगे, और भी कुछ प्रश्न है जो कि अगले वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा, वो सभी प्रश्न को भी आप जरूर कवर कीजिएगा। आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाइएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। प्रश्न आप अच्छे से देखिए। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा है लास्की, तीसरा है गार्नर, चौथा है डाइसी। आप प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से देखें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको कम से कम 10 प्रश्न का सही जवाब तो जरूर ही बताना है 30 प्रश्न में से। तो 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कोल। अगर आपने क पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। कह रहा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए ऑप्शन है, पहला है प्लेटो, दूसरा है सुकरात, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा है डाइसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अरस्तु। याद रखिएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है
कि प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है। प्रजातंत्र कह रहा है, तो प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है डीमो, दूसरा है डीमोस, तीसरा है डोमेन, चौथा है व्हेल। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, डीमोस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक राजनैतिक विचारक नहीं है। अब आप प्रश्न को अच्छे से देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक राजनैतिक विचारक नहीं है। पहला ऑप्शन है डेविड ईस्टन, दूसरा है कैपलन, चौथा है मैकियावेली, चौथा है रॉबर्ट डाहल। आप ढूंढिए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, मैकियावेली। अगर आपने ग पे टिक लगाया है तो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि यह कथन किसका है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। प्रश्न देख लिया, अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि यह कथन किसका है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है सीले, तीसरा है JW गार्नर, चौथा है लीकॉक। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। ग इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, JW गार्नर। JW गार्नर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन देख लीजिए, प्लेटो, अरस्तु, अब्राहम लिंकन, HJ लास्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये किसने कहा। ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ें। मैं थोड़ा वीडियो को फास्टली ले रहा हूँ, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को लास्टली ले रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, फास्टली ले रहा हूँ। तो आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न को और ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा और करेक्ट जवाब खुद से लगाइएगा अच्छे से। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क हो जाएगा, गार्नर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राज्य को अन्य संगठनों से भिन्न बनाता है। आप वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से देखें और करेक्ट टिक लगाएं कि क्या होगा। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, संप्रभुता। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, अरस्तु। अगला प्रश्न है कि समानता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, अवसर की समानता। अगला प्रश्न है कि लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है। लिबर्टी शब्द कह रहा है। आप ढूंढिए और बताइए कि क्या करेक्ट जवाब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लीबर। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है। आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से देखें। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आधुनिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर मनुष्य संप्रभु होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ग, लास्की। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है, यह किसका कथन है।
23 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, लिकॉक। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन राज्य नहीं है। मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से बताना है, ढूंढना है ये 4 ऑप्शन में से कि कौन जो है राज्य नहीं है। आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी जरूर ही बता दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये 24 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन राज्य नहीं है, इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, 5040। अगला प्रश्न है कि कानून उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये किसने कहा। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो में, सभी प्रश्न रेखा प्रकाशन के बुक पे आधारित है और इसमें से जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं उसके सभी का आंसर जो है वो रेखा प्रकाशन के बुक में दिया हुआ है, जिसे मैं आपको कवर करवा रहा हूं। अगर किसी भी आंसर पे आपको डाउट लग रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क हो जाएगा, निरंकुशता। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस तरह का संप्रभु राजा है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, नाम मात्र का। अगला प्रश्न है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, यह किसने कहा है। आप अच्छे से वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न को अच्छे से देखें। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, लास्की। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है। ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से और बताइए कि करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। तो दोस्तों आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 से रिलेटेड 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट मैंने इस वीडियो में करवाया है और 30 से लेके आगे के प्रश्नों का रिवीजन हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।